बंसी का काम कर रहे हैं। जैसे जब बंसी बजती तो गोपियां कृष्ण की ओर चल पड़ती, ऐसे जब ये महापुरुष बोलते हैं, जैसे बंसी की आवाज से गोपियां कृष्ण की ओर दौड़ी चली जाती, जैसे इन महापुरुषों की आवाज से भी जीव कृष्ण की ओर दौड़ा जाता है। इसलिए वो भी बंसी थी और ये भी बंसी है। वो बंसी बजती तो लोग कृष्ण की ओर चले जाते, जब ये महापुरुष बोलते हैं तब भी जीव कृष्ण की ओर ही चले जाते हैं। इसलिए जितनी लाडली बंसी थी, इतनी लाडले ये महापुरुष हैं, जिनकी वजह से हम सब कृष्ण की ओर चले जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं जब आप बोले तो कृष्ण के लिए बोले, ताकि बंसी का काम करे। और अगर एक बार आप बंसी बज गए, एक बार आप बंसी बन गए, तो कृष्ण आपको ऐसे सीने से लगा के रखेगा, सीने से लगा के रखेगा। इसलिए आप सबों से मैं ये अनुरोध करता हूं, आप सब बंसी की तरह जब बोलो तो लोग कृष्ण की ओर चल पड़े, कृष्ण की ओर चल पड़े। जब महापुरुष बोलते हैं तो वो बंसी की तरह बोलते हैं, जिसके द्वारा जीव जो है कृष्ण की ओर चलता है। इसलिए महापुरुष जीती जागती बंसी होते हैं। और मैं चाहता हूं आप सब उस बंसी की तरह सबको पवित्र करो, सब कृष्ण की ओर चले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस तरह से लोगों को खूब कीर्तन सुनाओ। आप कहेंगे हमें कोई बुलाता नहीं है, हमें कोई इनवाइट करे तो जाके हम कीर्तन करके आए। मैंने शिलो भक्तिपाद जी महाराज को देखा, उनको कोई गोल मैदान में नहीं बुलाता था, उनको किसी ने गोल मैदान में बुलाया था? बल्कि कभी कभी तो लोग उनका अपमान कर देते थे, लेकिन फिर भी वो शाम को रोज गोल मैदान जाते, बिना अवरुद्ध के लोगों को कीर्तन सुना के आ जाते, कोई सुने ना सुने, बंसी बज रही है। जब कोई महापुरुष कीर्तन करे, समझ लेना श्याम सुंदर की बंसी शाम तेरी बंसी बजने लगी, सारी सारी रात में तो जगने लगी, अंधकार की नींद से जाग जाएगा जीव। जगाओ, ये अभी मौका है लोगों को कृष्ण की ओर ले जाने का। आपको जब मिले, जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। महाप्रभु कहते जब आपको कोई भी मिले, कृष्ण की कथा बताओ, कृष्ण की कथा सुनाओ, कृष्ण नाम सुनाओ और यूं बंसी बन जाओ। और अगर बंसी बन गए तो समझ लो आपका क्या होगा, आप तो कृष्ण के लाडले बन जाओगे। और जो कृष्ण के लाडला हो, फिर उसके भाग्य की बात क्या कर सकते हो आप। और मजे की बात है, जब कृष्ण वृंदावन से जा रहे थे मथुरा, तब वो बंसी कहाँ गई जी? राधा रानी को दे दी। राधे ये बंसी अब आप रखो। ऐसे जो श्री श्याम सुंदर का संदेश दूसरों तक पहुंचाते हैं, श्याम सुंदर अपनी उस प्रिय वस्तु को श्री राधा रानी को सौंप देते हैं। राधा रानी आप रखो इसको। इसलिए प्रचार करना हमेशा फायदे का काम ही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जब मुझे पता चलता है कि ये बच्चा, ये माता, ये सज्जन कहीं जाके कीर्तन करके आए, मैं समझता हूँ इसने खुद ने भी अपने आप को भी पवित्र किया और जिसको सुनाया उनको भी पवित्र किया। क्योंकि यहां भागवत में स्पष्ट लिखा है, आपका नाम, पवित्र नाम जो जपे जाने की योग्य, उसके सुनने से ही लोग पवित्र हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जाओ, जहां मौका मिले ये कीर्तन करो।
उल्लासनगर में गार्डन बहुत सारे खाली पड़े हैं, जरूरत है, क्योंकि गार्डन में मोस्टली दुखी लोग ही आते हैं, शरीर से दुखी, बीमारियों से दुखी, पैदल घूमने से दुखी, सब ऐसे ही घूम रहे हैं। जाओ उनको जाकर कीर्तन सुनाओ। कीर्तन में कोई खर्चा नहीं है, एक करताल लेना है और बैठ जाना है। सब जीवों का उद्धार कर दो हरि नाम के द्वारा। आज की जरूरत है। यहां कहा है कृष्ण का नाम इतना पवित्र है कि लोग सुनने से ही पवित्र हो जाते हैं। आइए उस हरि नाम को अपने जीवन का एक पूरा केंद्र बना लें और भजते रहें। जो हमारा लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य मात्र लोगों को कथा सुनाना नहीं है। ये प्रोफेशनल लोगों का काम है। 7 दिन कथा सुनाई, बाकी आप कहाँ और हम कहाँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कथा सुनाने का, वो है लोग कृष्ण से जुड़े, लोग भजन से जुड़े और अपना जीवन सफल करें। हमारे गुरु महाराज ने हमें यही संस्कार दिए कि जीवों का ज्यादा से ज्यादा उद्धार करो हरिनाम से, हरिनाम के द्वारा उनका कल्याण करो। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं और आप कृष्ण कृपा से ये काम जब तक जिंदा रहेंगे करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मुझे भी शक्ति दे राधा वृंदावन चंद्र, और आपको भी शक्ति दे। हम सब मिलकर, क्योंकि ये आश्रम जो बना है इसीलिए बना है कि यहाँ लोगों को कृष्ण प्रेम मिले, कृष्ण भाव मिले, कृष्ण भजन मिले, कृष्ण का नाम मिले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसलिए बस सोचो, कीर्तन करो और सबको क्या करो, बोलो ना, पवित्र करो। ये मैं नहीं, ये भागवत कह रहा है। कीर्तन करो और सबको जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चलो चलो, चलते चलते खुद भी चलो और दूसरों को भी लेकर चलो। कहाँ? श्री कृष्ण की ओर। खुद भी चलो और दूसरों को भी लेके चलो। कहाँ? श्री कृष्ण की ओर। बस ये करते रहोगे तो अपना भी जीवन धन्य करोगे और दूसरों का भी जीवन धन्य कर दोगे। हम सबों की क्या है ये, बोलो ना, ये नौकरी है हमारी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है। ये नौकरी दी है राधा वृंदावन चंद्र ने हमें। ये हम सबों की नौकरी है कि मिलकर उसकी गुण गाते 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 अपने शरीर की यात्रा समाप्त करते। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय गोविंदाय नमः। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपी कांता राधा कांत नमस्ते तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्कंद दूसरा अध्याय 7वां और श्लोक नंबर 30।
जब गोपी अर्थात कृष्ण की पालक माता यशोदा अपने पुत्र के दोनों हाथों को रस्सियों से बांधने का प्रयास कर रही थी, तो उसने देखा कि रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। अतः हार कर जब उसने प्रयास करना बंद कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह खोला, तो माता यशोदा ने मुख के भीतर सारे ब्रह्मांड को स्थित देखा। ये देखकर उसे संदेह हुआ, किंतु वो अपने पुत्र की योग शक्ति को अलग प्रयास से समझ रही थी, अलग प्रकार से समझ रही थी। यहाँ ये जो भागवत का श्लोक है, ये भगवान श्री कृष्ण की दामोदर लीला से संबंधित है, परंतु यहां अलग संदर्भ में आया है। और यहां ये समझाने का प्रयास किया है कि भगवान को आप अपने बल से, अपनी बुद्धि से और अपने प्रयासों से प्राप्त नहीं कर सकते, उन्हें पकड़ नहीं सकते, उन्हें बांध नहीं सकते। मां यशोदा ने अपने सारे प्रयास किए और प्रयास करते करते जब थक गई, तब श्री कृष्ण ने कहा कि मां, मुझे बांधना मतलब पूरे ब्रह्मांड को बांधना, और ये रस्सियां कम पड़ जाएगी। अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड को बताया। तो कृष्ण को बांधना मतलब पूरे ब्रह्मांड को बांधना है, और कृष्ण को पूजना मतलब समस्त ब्रह्मांड की पूजा हो गई, अगर आप इसको दूसरे संबंध में लेंगे तो। इसीलिए जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो कृष्ण है। और मैं आपको पहले एक बात बता रहा हूं, आप सब जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, अपने संसारिक सारे कर्तव्यों को निभा रहे हैं, ये अलग बात है। लेकिन आपको एक फैसला करना पड़ेगा कि आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। अभी तक हम देखो पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? प्राथमिक जो प्रथम स्थान है वो क्या है? तो जब हम अगर पहला स्थान कृष्ण को देंगे, जब हम ये सोचेंगे कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो कृष्ण है, तो फिर उसी के पीछे लग जाना है, बाकी काम होते रहेंगे। जब हम समझेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है, बाकी काम होते रहेंगे। गोपियों ने कोई काम नहीं छोड़ा था, गोपियों के बच्चे भी थे, गोपियों के पति भी थे, गोपियां अपने घर का कामकाज भी करती थी, अपने परिवार को भी संभालती थी, और शायद गोपियां आपसे ज्यादा काम करती थी, क्योंकि गोपियों के किसी घर में काम वाली बाई नहीं थी। हर गोपी को पानी भरने के लिए जाना पड़ता था। समझना, आपके घर में पानी आता है, हर गोपी को लकड़ियां चुनने और गोबर के आंवले खुद बनाने पड़ते थे। आपके घर में गैस आती है, गोपियों को खुद आटा पीसना पड़ता था, आपके घर में पीसा पिसाया आटा आता है। अब आप बताओ कि किसने ज्यादा तीर मारा?
आपके घर में पीसा पिसाया आटा आ रहा है कि नहीं? गोपियों को अपने बर्तन खुद मांजने पड़ते, घर की गोबर लेपना पड़ता। आपके घर में काम वाली बाई काम करके चली जाती है। गोपियों को खुद दूध निकालना पड़ता। आपके घर में पन्नियां भर के आ जाती है। अब बताओ, आपसे ज्यादा काम गोपियों को था या आपको था? जो आप कहते हो भी काम है, कहां से भजन करें, घर में ये है से कैसे करें। और तत्पश्चात आपके तो शायद 1 या 2 बच्चे थे, गोपियों के कितने कितने बच्चे होंगे। ऊपर से ससुराल वालों की बंदिशें, समाज की बंदिशें। तभी तो गोपी ने कहा कि रात को आऊं का ना डर मोरे लागे, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी। कैसे आऊं? और आपको तो कोई रोकता भी नहीं। तो आप समझो कि आपको ज्यादा काम थे घर के या गोपियों को? आप खुद ईमानदारी से बताओ। और प्लस अपने पतियों को खाना देने खेत में जाना। आपका पति तो खुद बेचारा डब्बा लेके जाता है, और कभी कभी तो डब्बा भी नसीब नहीं होता, वड़ा पाव खा लेता है। अब आप बताओ, आप ज्यादा व्यस्त हो या गोपियां? उस हिसाब से आपको गोपियों से ज्यादा भजन करना चाहिए। लेकिन